स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस जो वीडियो था, प्रीवियस जो अपना लेक्चर था, उस पे अपन जीएमपी ऑफ एल्कोहल के निर्माण की विधियां पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने 3 विधियां पढ़ ली थी। एल्कीनों के द्वारा ग्रिग्नार विकर्मक का कार्बोनिल यौगिकों के एडिशन से, एल्किल हैलाइड से। अब नेक्स्ट है बेटा अपने पास फोर्थ कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। अपन ने पढ़ रखा है बेटा कि कार्बोनिल यौगिक होते क्या है। कार्बोनिल यौगिक अपने को पता है एल्डिहाइड और कीटोन को सम्मिलित रूप से आप क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। तो देखिए बेटा, उनका अपचयन करवाएंगे। अपचयन के लिए कोई भी अपचायक विकर्मक सक्रिय धातु में पीटी एनाइन या अपचायक विकर्मक सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम और एथेनॉल, जिंक और एसिल, ये अपने पास अपचायक विकर्मक काम में ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जब एसिड एल्डिहाइड मतलब कोई एल्डिहाइड लेकिन CH3COH एसिड एल्डिहाइड आपके पास है, आपने इसका अपचयन करवाया 2H इन द प्रेजेंस ऑफ Na, Pt और Pd, पैलेडियम, पैलेडियम और निकेल धातु की उपस्थिति में सक्रिय धातु में आपके पास संकरण धातु है। तो ये क्या होता है बेटा, इसका अपचयन A का एक बनता H और H। तो ये जुड़ गया। तो क्या बना आपके पास, देखो बेटा आराम से सीखे इसको। CH3 एक हाइड्रोजन एक है CH2 और एक बन टूट गया, क्या बन गया बेटा OH। आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा, आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, जब अपन कीटोन का अपचयन करवाते हैं CH3CO, ये आपके पास एसीटोन, इसका अपचयन करवाएंगे बेटा अपन, यही पैलेडियम की उपस्थिति में अपन इसका अपचयन करवाते हैं। तो देखिए बेटा, एक बंद टूटेगा H और H, क्या बना आपके पास CH3 CHOH CH3। आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। क्या होगा बेटा, आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल का 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। अर्थात अगर आप एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं इसे अपचायक विकर्मक की उपस्थिति में, तो आपके पास प्राथमिक एल्कोहलों का निर्माण होता है। और यदि आप कीटोनों का अपचयन करते हैं तो किसका निर्माण होता है अपना, 2 डिग्री का निर्माण होता है। यदि अगर अपन देखो बेटा CH3 COH एल्डिहाइड का अपचयन अपन करेंगे किसके साथ, अपचयन आप करेंगे Na-C2H5, सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में करते हैं C2H5OH, सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में करते हैं। तो देखिए बेटा, इस अपचयन के फलस्वरूप भी आपके पास प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड है, बट इसको नाम देते हैं आप डुओब्लांक अपचयन। क्या नाम देते हैं इसको, ये 1 डिग्री एल्कोहल बना आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, लेकिन इसको आपने क्या नाम दिया, इस प्रक्रम को नाम देते हैं आप डुओब्लांक अपचयन। क्या नाम देते हैं इसको, डुओब्लांक अपचयन। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपके पास फिफ्थ है आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा। देखिए बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन अपन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। बहुत अच्छा आपके पास अपचायक विकर्मक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं CH3C OOH, इसे आप क्या कहते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है, इसका अपचयन करवाएंगे किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, LiAlH4। सबसे अच्छा उत्तम ये आपके पास अपचायक विकर्मक होता है। तो देखिए बेटा, ये यहाँ पर एक बंद टूटा H और H, ये एक बंद टूटा H और H, मतलब CO बंद को पूरे को तोड़ देता है कंप्लीट। तो क्या बनेगा आपके पास CH3 CH2OH प्लस प्राथमिक एल्कोहल प्लस क्या निकल गया बाहर H2O। तो इस प्रकार आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अपचायक विकर्मक के रूप में
आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, एल्कोहलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपके पास देखिए बेटा, एस्ट्रो के अपघटनों द्वारा, एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा, एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा मैं आपको और बता देता हूं बेटा, देखो एक बात, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स होते हैं एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड। ये अभिक्रिया आपने देखी, इसमें भी क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो डेरिवेटिव्स हैं, व्युत्पन्न है, उनका अपचयन करेंगे तो भी एल्कोहल बनता है। केवल एमाइड के अपचयन से क्या बनती है बेटा, एमीन। ये इसका जो चैप्टर है उसमें अपन आगे भी डिस्कस करेंगे कि इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं एमाइड को छोड़कर, एमाइड के रिडक्शन से आपके पास एमीन का फॉर्मेशन होता है। बट आप जो अदर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं उनके अपचयन के द्वारा क्या होता है बेटा, आपके पास एल्कोहलों का निर्माण होता है। अब देखो एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो देखिए एस्टर आपके पास CH3COO CH2 CH3, ये आपके पास एथिल एथेनॉइड, ये एस्टर है, इसका जल अपघटन कराएंगे बेटा H+H2O। इसका जब जल अपघटन होता है तो यहां से ये टूटता है H+ और इधर क्या आ जाता है, सॉरी ये यहां से नहीं, यहां से एसोसिएट होता है H+ इधर और इधर क्या आ जाता है बेटा OH-, क्या आ जाता है बेटा OH-। तो क्या होता है इसमें CH3 CH2OH, एथेनॉल प्लस आपके पास क्या होगा बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये इस अभिक्रिया द्वारा जल अपघटन, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया आप पढ़ेंगे, इसमें जब एल्कोहल की ये साइन का आपको मिलेगा तो यहां से किसका निर्माण हो गया बेटा, आपके पास एथेनॉल का निर्माण हो गया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है आपके पास एलिफेटिक, प्राथमिक एलिफेटिक एमिनो द्वारा, प्राथमिक एलिफेटिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब होता है बेटा कार्बन की सीधी श्रृंखला वाले नॉन साइक्लिक कंपाउंड, प्राथमिक एलिफेटिक एमिनो द्वारा। देखो बेटा जब आप प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं, किससे करवाते हैं बेटा, नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं प्राथमिक एलिफेटिक एमिनो की अभिक्रिया, तो इसके फलस्वरूप आपके पास किसका निर्माण होता है बेटा, एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए बेटा इसमें CH3 CH2 NHH, ये मैंने एथिल एमीन ले लिया प्राथमिक एमीन, इसकी रिएक्शन साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO2 नाइट्रस अम्ल। अभी मैंने इसका सूत्र थोड़ा अलग बोल रहा था, HNO2 लिख दिया था, वो HNO2, ये HNO2 से रिएक्शन करवाते तो HNO2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए बेटा ये आपके पास डिसोसिएट हुआ, ये इसके साथ डिसोसिएट हुआ, आपके पास क्या होते हैं बेटा CH3 CH2OH, क्लियर है। एथेनॉल प्लस नाइट्रोजन गैस क्या हो गई बेटा, बाहर निकल गई प्लस H2, क्लियर है। तो ये आपके पास एथेनॉल का निर्माण हो गया। देखो बेटा इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आप मेथिल एमीन लेते हैं CH3NH2, मेथिल एमीन लेते हैं और उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं बेटा, HNO2, नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं, HNO2 से करवाते हैं, क्लियर है। तो आपके पास किसका निर्माण होगा, आपके पास निर्माण होगा बेटा CH3O CH3 डाइमेथिल ईथर का, किसका निर्माण होगा बेटा, डाइमेथिल ईथर का। ये क्या होता है एक्सेप्शनली, ये अपवाद स्वरूप ऐसा होता है। एक्सेप्शनली ऐसा होता है कि जब आप प्राथमिक एलिफेटिक एमिनो की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो आपके पास एल्कोहल का निर्माण होता है, परंतु अगर आपने मेथिल एमीन ले ली तो आपके पास उत्पाद एल्कोहल नहीं प्राप्त होकर क्या होता है बेटा, डाइमेथिल ईथर प्राप्त होता है। ये एक्सेप्शनली होता है मेथिल एमीन के केस में केवल, मेथिल एमीन, क्लियर। मेथिल एमीन के केस में क्या प्राप्त होगा आपके पास बेटा, आपको प्राप्त होगा डाइमेथिल ईथर। ये थी एल्कोहल के निर्माण की विधियां। अब पढ़ेंगे अपन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए बेटा केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की
जीएमपी अपन ने कंप्लीट कर ली। अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म के रंग, गंध, स्वाद, विलेयता, गलनांक, गलनांक की अपन क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं। तो देखिए बेटा, एल्कोहल रंगहीन विशिष्ट गंध वाले क्या होते हैं, द्रव होते हैं। एल्कोहल रंगहीन विशिष्ट गंध वाले द्रव होते हैं, कमरे के तापमान द्रव होते हैं। कार्बन 12 से, मतलब एल्कोहल में अगर कार्बन की संख्या 12 से इससे अधिक के जो एल्कोहल होते हैं वो एल्कोहल मोम के समान क्या होते हैं बेटा, ठोस होते हैं। अब देखो इसमें बात करेंगे आगे अपन एल्कोहल की विलेयता की बात करें, सोल्युबिलिटी। एल्कोहल की विलेयता की बात करेंगे, सोल्युबिलिटी। एल्कोहल जल में क्या होता है बेटा, पूर्ण रूप से विलय होता है। एल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल जल में पूर्ण विलय होता है, क्योंकि जल के अणुओं के साथ अंतरण हाइड्रोजन बंध का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। जल के अणुओं के साथ अंतरणों का हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, जिससे ये जल में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बेटा, विलय हो जाता है। देखिए आपके पास ये एल्कोहल है, ये क्या है बेटा, जल के अणु है। जल के अणुओं के साथ क्या हो रहा है बेटा, ये अंतरणों का हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे इसकी जल में पूर्ण रूप से विलेयता होती है। अब देखो अगर अपन बात करते हैं एल्कोहलों में, जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला का इनांश होता है, मतलब कार्बन श्रृंखला एल्कोहलों में क्या होती है बेटा, बढ़ती है, तो उसके साथ ही जल में इनकी विलेयता क्या होती है बेटा, घटती है। उसके साथ ही जल में इनकी विलेयता क्या होती है बेटा, घटती है। क्योंकि आपको पता है देखो बेटा कि जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला मतलब एल्किल समूह की संख्या, एल्किल समूह की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होता है, जल विरागी मतलब वाटर से हेट करने वाला जो पार्ट है वो क्या होता है बेटा, बढ़ता है, जिससे जल में उसकी विलेयता क्या होती है, घटती है। देखो मैं एग्जांपल से आपको इसको समझा रहा हूं। मेथेनॉल CH3OH, फिर CH3 CH2OH, एथेनॉल CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल या प्रोपिल अल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये आपके पास ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। तो देखिए बेटा ये जो पार्ट होता है अल्कोहल का, ये तो होता है जल विरागी, वाटर से गणना करने वाला जल विरागी पार्ट होता है, और ये होता है जल रागी। कौन सा होता है बेटा, जल रागी, जल के साथ जुड़ने वाला, स्नेह करने वाला, वाटर से स्नेह, लविंग विद वाटर, हेट विद वाटर। तो देखिए अब वाटर से गणना करने वाला, पानी के साथ गणना करने वाला पार्ट क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। इसका मतलब इसकी जल में विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो मेथेनॉल सबसे ज्यादा क्या हो गया बेटा, जल में विलय हो गया। विलेयता क्या होगी बेटा, जल में इसकी विलेयता क्या होगी बेटा, घट गई। तो इस प्रकार अगर अपन देखेंगे तो विलेयता कार्बन श्रृंखला के बढ़ने के साथ साथ विलेयता में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। क्योंकि कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जल विरागी भाग बढ़ेगा और जल की में इसकी विलेयता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास बात करेंगे विलेयता। अब नेक्स्ट है अपने पास क्वथनांक। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के बिहाफ से बहुत बार ये क्वेश्चन आता है आपके, इंपॉर्टेंट है क्वथनांक। क्वथनांक की अगर अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट BP, तो क्वथनांक अगर एल्कोहलों की बात करें तो एल्कोहलों का क्वथनांक अपने समान अनुभार वाले एल्किल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। फिर से सुनना इस बात को बेटा, एल्कोहलों के क्वथनांक अपने समान अनुभार वाले एल्किल हैलाइड, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर से ज्यादा होते हैं। क्योंकि एल्कोहल के अणु में अंतरणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा अणुओं का संगुणन हो जाता है। अणुओं का क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, जिससे इनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और इनको आसानी से बॉयल नहीं किया जाता। इसलिए इनका क्वथनांक के मान क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़े जाते हैं। देखिए इसमें कि आपके पास एल्कोहल ROH, ये एल्कोहल का अणु है, दूसरा एल्कोहल का अणु OHR, ये ROH दूसरा एल्कोहल है। तो
हाइड्रोजन बंध का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अगर मैं इसको ऐसे R इसने अंतरणु का हाइड्रोजन बंध का क्या कर लिया बेटा, निर्माण कर लिया। फिर एक और ROH इसने भी क्या कर लिया बेटा, ये अंतरणु के हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लिया। तो ऐसे अगर आप देखेंगे एक और ROH इसने भी क्या कर लिया बेटा, इसके साथ अंतरणु का हाइड्रोजन बंध। तो एल्कोहल के अणुओं में क्या हुआ बेटा, अंतरणु के हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, अंतरणु अणु हाइड्रोजन, अंतरणु हाइड्रोजन बंध, अंतरणु हाइड्रोजन बंध का क्या कर लिया बेटा, इसने निर्माण कर लिया। देखिए ये एल्कोहल का एक अणु, दो अणु, तीन अणु, चार अणु, तो ये एल्कोहल के अणु क्या हो गए, आपस में कंप्रेस हो गए। कंप्रेस का मतलब ये आपस में जुड़ गए। अब जुड़ गए इसका मतलब इसको बॉयल करना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके अणु आपस में अंतरणु हाइड्रोजन बंध से जुड़ गए, तो इनके मध्य का जो आकर्षण बल है वो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। और बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, इसको तोड़ना क्या हो गया, आसान या मुश्किल हो गया। इसलिए इनके क्वथनांक जो समान अनुभार वाले, फिर से बता रहा हूं, एल्कोहल के क्वथनांक समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स और ईथर से क्या होते हैं बेटा, ज्यादा। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य क्या पाया जाता है बेटा, अंतरणु के हाइड्रोजन बंध, जिससे क्या हो जाता है, अणुओं का संघूर्ण, अणुओं का संघूर्ण, अणुओं का क्या हो जाता है बेटा, संघूर्ण, जिससे क्या होता है, जिससे इनके क्वथनांक के मान बढ़े जाते हैं। अब आपको पता है कि अनुभार जैसे बढ़ता है क्वथनांक का मान भी क्या हो जाता है बेटा, बढ़ने लग जाता है। अनुभार बढ़ता है तो क्वथनांक का मान भी क्या होता है बेटा, बढ़ने लग जाता है। परंतु समावेगी, आपको पता है परंतु समावेगी एल्कोहलों में अनुभार बढ़ने के साथ साथ अगर शाखाओं की संख्या बढ़ गई तो उनके क्वथनांक में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। वैसे तो अगर अपन बात करते हैं जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, इनकी अगर अपन बात करें तो इसमें से किसका ज्यादा होगा बेटा, बीपी, प्रोपेनॉल का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका क्या है, अनुपात ज्यादा है। ये बीपी का ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर अपन बात करते हैं, देखिए CH3 CH2 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 OH, ये आपके पास N पेंटेन है, नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल है, नॉर्मल पेंटिल अल्कोहल है। इसकी साथ ही अगर अपन बात करते हैं, ये आपके पास CH3 CH2 CH2 OH आइसो पेंटेन पेंटिल अल्कोहल है आपके पास। आप देखो CH3 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 CH2 OH, ये आपके पास नियोपेंटिल अल्कोहल है। आपके पास ये क्या है बेटा, नियोपेंटिल अल्कोहल है। अगर अपन बात करते हैं, अब ये समान अनुभार वाले तीन अल्कोहल, 1 2 और 3, नॉर्मल, आइसो, ये क्या हो गया बेटा, नियो, ये आपके पास समान अनुभार वाले तीन अल्कोहल हो गए। अब इसमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो देखिए बेटा इसमें क्या हो गया, इसमें अब अनुपात समान है तो समावेगी एल्किलों में शाखा की संख्या देखते हैं। शाखा की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, पृष्ठ क्षेत्रफल देखो इसका इतना बड़ा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इतना कम और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल और भी क्या हो गया बेटा, तब तो शाखाओं की संख्या बढ़ गई, शाखाएं लटक गई इसमें यहाँ, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आ गई बेटा, कमी आ गई। और पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी आ जाने से क्या होता है बेटा, अंतराणविक जो आकर्षण बल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दुर्बल। इसका मतलब अब उनके क्वथनांक में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। अपन ने कहां पढ़ा था बेटा, ये अपन ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड, आपको मैंने बताया था इसको, एल्किल हैलाइड इसको आपको मैंने बताया था। क्लियर है बेटा। तो समावेगी एल्किलो, समावेगी एल्कोहलों में मान लो चाहे समावेगी को जो भी है, समावेगियों में शाखा की संख्या बढ़ने पर उनके क्वथनांक में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। क्वथनांक आपको पहले भी बताया था, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक सीधे समानुपाती होता है अनुपात और व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या बेटा, शाखा की संख्या। शाखा जैसे जैसे बढ़ेगी
अनुभार और उसके क्वथनांक में क्या रहेगी बेटा, कमी आ जाएगी। उसके अनुभार में और उसके क्वथनांक में सॉरी क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी। तो ये थी अपने पास एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब इसके बाद में अगला जो लेक्चर रहेगा वो अपना क्या रहेगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो ये आज की क्लास थी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मेरे से डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटा।